बढ़ते हुए हम सोमवार की मजबूती के बाद आज बाजार में हम देख रहे हैं लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन, जबकि मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है। हर सेक्टर हर पॉकेट में आज बिकवाली का दबाव देखने को मिला और लीडिंग सेक्टर्स जहां पर हमने लूजर्स देखे या फिर कैंडिडेट्स में गिरावट देखी, सेक्टर स्पेसिफिक डाउनटर्न्स देखे। इनमें रियल एस्टेट सेक्टर, मेटल्स और आईटी सेक्टर शामिल रहे। इस बिकवाली के बीच कुछ तमाम स्टॉक्स अच्छे नतीजों के दम पर रिएक्ट जरूर कर रहे थे, पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली जिसका जिक्र हम करेंगे। लेकिन इस वक्त बाजार के मेजर कंट्रीब्यूटर्स यानी कि आज के कमजोर बाजार में कौन से स्टॉक्स थे जिन्होंने बाजार को संभालने का काम किया। आईटीसी नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं स्टॉक में एक पॉजिटिव अपमूव देखने को मिल रहा है। भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस में भी देखिए अच्छी मजबूती है। रिजल्ट इंपैक्ट, इंडसइंड बैंक और मारुति और साथ ही हीरो मोटरकॉर्प, ये तीन काउंटर्स हैं जो कि बाजार को इस वक्त संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लियर कट इंडिकेशंस इस वक्त इन तमाम स्पेसेस से, जिसमें कंजम्पशन थीम, बैंक्स फाइनेंशियल्स में इंडसइंड बैंक और साथ ही ऑटो प्लेज शामिल हैं। ऑटो प्लेज में भी ऑटो एंसिलरी पर खास नजर रखें, वहां पर अच्छा एक्शन आज के सत्र में, या फिर मिड कैप ऑटो प्लेज में एक थीम बेस्ड कामकाज आज के सत्र में देखने को मिला। बिकवाली का दबाव कहां से आ रहा है? इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस को देखें, गिरावट आज जहां से लूजिंग मार्केट्स को सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं। कोटक बैंक, टीसीएस और रिलायंस जैसे काउंटर, साथ ही आईसीआईसीआई बैंक को, इन स्टॉक्स को भी जोड़ लीजिए। कमजोरी यहां से हाथ लगती हुई बाजार को दिख रही है। इस बीच एम्बर एंटरप्राइजेस, केन्स टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स में 13 से 15% तक की तेजी आज सत्र में ही देखने को मिली। केन्स टेक्नोलॉजीज मैनेजमेंट से हमने बातचीत भी की और काफी अच्छा कन्विक्शन मैनेजमेंट की तरफ से और अच्छे नतीजों का एक असर, जो कि इस हाल ही कुछ समय पहले 2022 में ही लिस्ट हुए स्टॉक में नजर आया। इसके अलावा जुबिलेंट फूड में 2% की तेजी, अभी बीटीएसटी कैंडिडेट के तौर पर हमारे एक्सपर्ट ने स्टॉक को सुझाया। कंपनी की आय और मार्जिन उम्मीद के मुताबिक, हालांकि मुनाफा जो है अनुमान से कम रहा, लेकिन स्टॉक में पॉजिटिव अपमूव, करीब 4% तक की तेजी। दमदार नतीजे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के भी रहे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स तो ठीक ठाक थे, लेकिन क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण रिएक्ट कर रहा है पॉजिटिवली और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में हमने बिकवाली का दबाव, करीब 6% की गिरावट देखी। इस बीच अगर तमाम नतीजों की अगर बात करें, अब भी यहाँ पर एफएनओ स्पेस में आरईसी, वर्लपूल जैसे स्टॉक्स पर नजर रहेगी क्योंकि नंबर्स का रिएक्शन आ सकता है। साथ ही जेके टायर, क्वेस्ट कॉर्प और थर्मिक्स जैसे काउंटर्स पर भी नजर रखें। आज आरईसी पीएफसी के स्टॉक प्राइस में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, दोनों स्टॉक साथ साथ चलते हैं और आरईसी का स्टॉक प्राइस जो है ½ % तक की तेजी के साथ ही क्लोज होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। कल एसबीआई और आईटीसी के नतीजे आएंगे, दोनों कंपनियों के नतीजों के अनुमान पॉजिटिव है और उम्मीद यही लगाएंगे कि अच्छे नतीजे सामने निकल कर आए और नतीजों से ठीक पहले दोनों स्टॉक्स में हम पॉजिटिव मूवमेंट, इवन जहां मार्केट में गिरावट है स्टॉक्स पॉजिटिवली रिएक्ट करते हुए। आईटीसी का स्टॉक प्राइस देखें, करीब 1% की मजबूती के साथ सेटल इन होता हुआ और साथ ही एसबीआई में भी हल्की फुल्की ही सही लेकिन खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है। बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है ऑफकोर्स अंडरटोन, क्योंकि आज बेरिश था, लगातार दूसरे दिन की मुनाफा वसूली थी, तो एडवांसेस के बदले डिक्लाइंस का पलटा आज भारी है। इनफैक्ट 938 एडवांसेस के सामने 1133 डिक्लाइंस देखने को मिले हैं। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में इंडेक्स स्पेसिफिक आज कामकाज कम रहा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी हद तक देखने को मिला। इस वक्त अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप के गेनिंग मोमेंटम वाले स्टॉक्स में फोर्टिस हेल्थकेयर, एस्कॉर्ट्स, दीपक नाइट्राइट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, एस्ट्रल, ये सारे के सारे स्टॉक्स शामिल रहे। सेक्टोरल लीडर्स की अगर बात करें, आज किसी भी सेक्टर, किसी भी पॉकेट से जिस तरह की होनी चाहिए वैसे सपोर्ट्स मिले नहीं। एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर ने कुछ हद तक बाजार को, सिर्फ कुछ हद तक मैं कहूंगी, बाजार को संभालने का काम किया, लेकिन बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनर्जी, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, आईटी, रियल्टी, कहीं से सपोर्ट डेवलप नहीं हुआ और इसी का एक फाइनल आउटकम है जो कि हम देख रहे हैं बाजार में गिरावट। 18,200 के नीचे निफ्टी में करीब 90 अंकों की बिकवाली, बैंक निफ्टी में गिरावट निफ्टी के मुकाबले ज्यादा हावी होती हुई देखने को मिली है। सेंसेक्स में करीब 400 अंकों की गिरावट, 61,560 के लेवल्स। बैंक निफ्टी की भी फाइनल क्लोजिंग अगर देखेंगे लाल निशान के साथ, वहां पर भी ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो क्लियरली एक कमजोर ट्रेंड देखने को मिला, 43,750 के लेवल्स पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आप देख रहे हैं। कमजोर बाजार, मुनाफा वसूली लगातार दूसरे दिन, उम्मीद यही करते हैं कि कल जब बाजार खुलेंगे, वीकली एक्सपायरी का दिन होगा, वॉलेटिलिटी होगी लेकिन मोमेंटम पॉजिटिव साइड दिखे।